हे वेलकम बैक टू इंग्लिश विद केपी सर। मैं केपी सिंह आपको आज सिखाने जा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश, तो जिसमें आप सीख रहे हैं नाउन, चैप्टर नाउन। ठीक है, चैप्टर नाउन में मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन का बेसिक और एडवांस दोनों। तो आज आप सीखेंगे कॉमन नाउन का बेसिक और एडवांस। चाहे आप तैयारी कर रहे हो CDS की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो CGL की, चाहे आप IAS PCS, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द सिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जिस बच्चे को शब्द नहीं आते तो उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो आइए सीखते हैं कुछ वोकैबुलरी जादुई तरीके से केपी सर के साथ। तो पहला वर्ड है कॉन्सिलिएटरी। क्या है? कॉन्सिलिएटरी। इसका मीनिंग होता है शांतिकर और मैत्रीपूर्ण और पीस मेकिंग। अगर आप इसको रटेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रटना नहीं है, सीखना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, जब आप घर से कहीं जाते हो कोचिंग वगैरह, तो बहुत सारे रास्ते में चीज़ें पड़ती हैं। क्या आपको सारी चीज़ें याद हैं? बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन आपने एक दिन देखा कि एक कुत्ते के ऊपर बंदर बैठा था, उसके कान खींच रहा था ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो पिक्चर समझ में आई, क्योंकि वो पिक्चर कैसी थी? अजीब थी, स्ट्रेंज थी। हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेंज चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पकड़ता है, ना कि कॉमन चीज़ों को। तो यहाँ पर ऐसे ही यदि हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा अजीब तरीके से पढ़ें तो हमें बहुत जल्दी से याद हो जाता है। आइए अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा कॉन्सिलिएटरी, शांतिकर और मैत्रीपूर्ण, तो इसका सिनोनियम है पीस मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होगी? देखो, कॉन्सिलिएटरी की ट्रिक होगी, कौन सी लॉटरी लग गई लाला जी की, कौन सी लॉटरी लग गई लाला जी की कि उनका व्यवहार कैसा हो गया? बोलो, शांतिकर, मैत्रीपूर्ण। पहले तो बड़े अर्रा के बात करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? लॉटरी लग गई है भैया। कौन सी लॉटरी लग गई है? कि उनका व्यवहार शांतिकर हो गया है, यानी कि मैत्रीपूर्ण हो गया है। तो उसका सिनोनिम होगा पीस मेकिंग। और यहाँ पर यदि किसी वर्ड में वाई लगा हो, क्या लगा हो? वाई, ORY लगा हो, तो वो होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। क्या होता है? नाउन। और नाउन भी कौन सी? अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है व्यर्थ, व्यय करना, यानी कि वेस्ट। तो स्क्वेंडर को रिलेट करते हैं स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर पर व्यर्थ पैसा खर्च मत करो। अब सेल्फ में आ गई है, इंजन भी ढंग से काम नहीं करता, तो हम क्या खरीदेंगे? हम तो बुलेट खरीदेंगे। तो स्क्वेंडर यानी कि स्प्लेंडर, स्प्लेंडर पर व्यर्थ व्यय करना बेकार है। तो ये क्या है? ये क्या है? करना आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? करना। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। तो यहाँ पर देखो, देवा स्टेशन का क्या हो चुका है? बोलिए, विनाश। देवा स्टेशन का याद कर लीजिए, देवा स्टेशन का क्या हो चुका है? विनाश, यानी कि डिस्ट्रक्शन। यदि किसी वर्ड में TION पाया जाए, क्या पाया जाए? TION, तो वो होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच? ठीक है, तो वो होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब डेलीरियम का मतलब क्या होता है? मदहोशी और बेहोशी, यानी कि मैडनेस। तो यहाँ पर आपको सीखना है कि भैया ठंड पड़ रही है, वो डेली रम पीता है। क्या पीता है? रम। डेली रम पी के कैसा हो जाता है? मदहोश हो जाता है। ठंड लगती नहीं है, तो डेली रम पी के कैसा हो रहा है? मदहोश हो रहा है। मैडनेस, जिस वर्ड में NESS लगा हो या IUM लगा हो, तो वो होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होगी। तो एक तो याद हुआ NESS लगा हो और TION लगा हो। अब नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। क्या है? कल्पेबल मतलब होता है गुनहगार, रिप्रोचेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीखना है कल्पेबल की ट्रिक, कि कल पे बल दे बेटा, कल पे बल दे, नहीं तो महाराज क्या बन जाएगा? गुनहगार। कल पे बल दे, यानी कि कल पे जोर डाल, नहीं तो क्या बन जाएगा? गुनहगार। पढ़ ले ढंग से इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ पर
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर किसी वर्ड में कोई वर्ड हो, यदि ABLE लगा हो, क्या लगा हो, ABLE, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से वर्ड्स याद हुए होंगे। तो आइए समझते हैं कॉमन नाउन का बेसिक टू एडवांस। जैसा कि आप प्रॉपर नाउन का वीडियो देख चुके हैं, यदि आप नए हैं तो आप जो पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल है नीचे, उस पर क्लिक कर लें और आप प्रॉपर नाउन की वीडियो देख सकते हैं बेसिक टू एडवांस, ठीक है। और नहीं तो आई बटन है, उस पर क्लिक करें और आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं आपका क्या कॉमन नाउन। तो दूसरा है हमारा, क्या है दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी होती है क्या, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं कॉमन नाउन को। तो यहाँ पर आपको सीखना है इसके कुछ कॉमन, इसके कुछ कॉमन की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के आपको की पॉइंट सीखने हैं, यानी कि बेसिक पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट सीखेंगे आप। पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है ए कॉमन नेम, ए कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग मतलब किसी भी व्यक्ति का कोई कॉमन नाम या किसी प्लेस का कोई कॉमन नाम या किसी थिंग का कोई कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला आपसे रोहित, क्या बोला, रोहित बोला, तो ये तो आपका हुआ प्रॉपर नाउन। और रोहित के लिए मैंने बोला बॉय, ठीक है, या फिर मैन, तो ये हुआ आपका कौन सा नाउन, ये हुआ आपका कॉमन नाउन। समझ में आया ना, ये तो हुआ पर्सन का। और यदि मैंने बोला आपसे क्या, मैंने बोला आपसे सिटी, क्या बोला, सिटी, सिटी बोला मथुरा, क्या बोला, मथुरा, मथुरा। और क्या है, आगरा, क्या है, आगरा। तो ये तो हुई आपकी कौन सी नाउन, प्रॉपर नाउन। और ये क्या हुई, सिटी आपकी कॉमन नाउन, क्या हुई, कॉमन नाउन, ठीक है। समझ में आया। जैसे मैंने बोला आपसे वुडलैंड, वुडलैंड शूज, वुडलैंड शूज, तो यहाँ पर जो वुडलैंड शूज हैं वो तो आपके क्या हुए, प्रॉपर नाउन। और शूज, शूज क्या हुए आपके, कॉमन नाउन, क्या हुए, कॉमन नाउन। समझ में आया ना सभी को, यानी कि पर्सन, प्लेस और थिंग कॉमन नाउन का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है आप SES और IES का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब आप सिंगुलर से इनको प्लूरल बना सकते हैं, क्या लगाकर, SES और IES लगाकर, ठीक है। और आप इनके साथ AN दा का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में ये वाली बात। और इट कैन बी started, it can be started with a small letter, small letter जिसको आप बोलते हैं लवर केस। कौन सा केस, लवर केस, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आई, इसको आप बोलते हैं लवर केस। तो स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, नो डाउट, ठीक।
तो ये चीज़ें क्या हैं बच्चों, बेसिक। तो आइए सीखते हैं कॉमन एरर। क्या सीखते हैं, कॉमन एरर। कॉमन एरर करते हैं, क्या करते हैं, कॉमन एरर। तो पहला क्वेश्चन है, टीचर इज टीचिंग फिजिक्स to the students in the class, ठीक है। दूसरा है, the teacher is teaching physics to the students in the class, ठीक है। तीसरा है, the students are reading a book in the room, ठीक है। और चौथा है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग a book in the room। तो पहले आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो पहला है, टीचिंग लग गया है ये, ठीक है। यहाँ पर ये टीचर है, क्या है, टीचर, ठीक। टीचर इज टीचिंग फिजिक्स टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पर ये सही है गलत है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ बोला कि द टीचर इज टीचिंग फिजिक्स टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपको इसकी फंक्शनिंग करनी है। तो यहाँ पर टीचर हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल द, और इज हुई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये हुई मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, मेन वर्ब की 4th फॉर्म। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। फिजिक्स क्या हुआ, फिजिक्स है हमारा प्रॉपर नाउन, कौन सी नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। टू द स्टूडेंट, टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। और द क्या है, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रेपोजिशन डिटरमाइनर एडजेक्टिव। और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और तीनों को मिला के क्या बनता है, फ्रेज, क्या बनता है, फ्रेज, ठीक है। इन क्या है बेटा, प्रेपोजिशन और डेफिनिट आर्टिकल द, और ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये भी क्या है, हमारी एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोनों क्वेश्चन देखो 3 और 4, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग ए बुक इन द रूम और स्टूडेंट्स आर रीडिंग अ बुक इन द रूम। तो ऊपर वाला सही है गलत है, आपको लग रहा होगा सही, लेकिन गलत है, ये वाला सही है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक नॉर्मल कंडीशन में यूज हुआ है, और नॉर्मल कंडीशन में हम स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, 4th फॉर्म। और ये इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि डिटरमाइनर एडजेक्टिव ऑफ बुक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन प्रेपोजिशन द, डेफिनिट आर्टिकल रूम, फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। और तीनों को मिला के क्या बनता है, फ्रेज, क्या बनता है, फ्रेज। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, आर्टिकल, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप पढ़ रहे थे कॉमन एरर किसकी,
यानी कि कॉमन नाउन की कॉमन एरर पढ़ रहे, तो आइए सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, और यहाँ बोला मैंने ही इज द टीचर, ही इज द टीचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ये ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि जो नाउन गिवन है दोनों में, अगर हम फंक्शनल ग्रामर का यूज़ करें, किसका, फंक्शनल ग्रामर, यानी कि कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। और ये आपको आनी चाहिए। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म की तरह काम कर रही है, फिफ्थ, तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर। ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिटरमाइनर एडजेक्टिव, और ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल द है, डेफिनिट आर्टिकल, और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। और ये वर्ब कैसी है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये क्या सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब लेकिन आपके दिमाग में एक कीड़ा ये कुलकुला रहा है कि भैया ये ए और द कैसे यूज़ किए। हमने तो यही पढ़ा है कि ही इज़ ए टीचर, लेकिन ये होता है स्टूडेंट को अभी ये पता नहीं है, तो सीखेंगे होता कैसे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ए टीचर इज टीचिंग, ए टीचर इज टीचिंग, ठीक है। और यहाँ पे बोला मैंने आपसे टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, ठीक है। और यहाँ बोला मैंने द टीचर इज टीचिंग, ठीक है। और यहाँ बोला मैंने आपसे टीचर्स आर टीचिंग, और यहाँ बोला द टीचर्स आर टीचिंग, ठीक है। तो आपको बताना है, आपने कहा सर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। यहाँ पर टीचर इज आर्टिकल ही मेंशन नहीं है, गलत है। द टीचर इज टीचिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सर, इसलिए आर्टिकल का यूज होगा ही होगा, ठीक है। टीचर्स आर टीचिंग ये गलत है नॉर्मली, और द टीचर्स आर टीचिंग ये सही है। नहीं, यहाँ पर गलती कर जाता है स्टूडेंट, ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है। ऐसा क्यों, नोट करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर a common noun, before a common noun when it is used in plural form, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। तो सामान्य रूप से आर्टिकल यूज नहीं होता है कॉमन नाउन के साथ में जब इसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में हो, किसमें हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो वहाँ पर आर्टिकल दा लग सकता है, वो कैसे अभी बताते हैं। वो स्पेशल कंडीशन कैसे होती है प्लूरल काउंटेबल नाउन की, जैसे आपसे बोले कि द स्टूडेंट्स ऑफ, किसी भी संस्था का नाम जोड़ दीजिए या किसी जगह का नाम जोड़ दिए या किसी स्कूल का नाम जोड़ दिए, तो ये स्पेशल कंडीशन में काउंट होंगे स्टूडेंट्स, कि द स्टूडेंट्स ऑफ करियर प्लस आर वर्किंग
हार्ड। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है द स्टूडेंट्स ऑफ कैरियर प्लस, ये स्पेशल कंडीशन में काउंट होगी। तो यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम क्या फंक्शनिंग करते हैं कि दा हुआ डेफिनेट आर्टिकल, ये हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऑफ हुआ प्रेपोजिशन, यानी कि ये प्रेपोजिशन हुआ प्रेपोजिशन, और ये हुआ हमारा कैरेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी कि ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है, ओरिजिनल सब्जेक्ट हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या ये आर। तो आर क्या हुई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, यानी कि ये मेन वर्ब नहीं होगी, यहाँ पे होगी ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और हार्ड क्या होगा, ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। यदि आपको एडवर्ब ऑफ मैनर जानना है तो बेटा हाउ से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझना है एक और चीज़ कि जो चीज़ें जुड़ती हैं उनको हम पार्टिटिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पार्टिटिव। अब ये पार्टिटिव क्या होता है सर, ये होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे तरीके से कि पार्टिटिव होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल सब्जेक्ट। तो ये एक स्पेशल कंडीशन में काउंट हुआ है, इसलिए आर्टिकल कौन सा लगा इसके साथ, द। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो बता देता हूँ मैं आपको कि पूरे चैप्टर नाउन में सिर्फ कॉमन नाउन का, किसका, कॉमन नाउन का, सिर्फ कॉमन नाउन का, आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का सिंगुलर से, यानी कि एक वचन, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है, सिर्फ आपका कॉमन नाउन में। कौन सी नाउन में, कॉमन नाउन में। और क्या लगाकर, एस लगाकर, और क्या लगाकर, ईएस लगाकर, और क्या लगाकर, आईईएस लगाकर। ठीक है, यानी कि 90% आपके नाउन में एस जुड़ने से नाउन प्लूरल हो जाती हैं। ठीक है, 5% लगता है आपका ईएस और 5% लगता है आपका क्या, आईईएस। समझ में आई ये वाली बात। तो यहाँ पर कोई भी नाउन ले लीजिए आप, जैसे आप कह रहे हैं बॉय है तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़। क्या हो जाएगा, बॉयज़। अगर आप कह रहे हैं गर्ल तो गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सर चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर का हो जाएगा आपका चेयर्स। क्या हो जाएगा, चेयर्स। तो ज़्यादातर टेबल का क्या हो जाएगा आपका, टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई। तो ये हो गए हमारे सिंगुलर और ये हो गए हमारे प्लूरल। ठीक है, तो ज़्यादातर 90% एस लगने से नाउन क्या हो जाती है आपकी, सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। यदि आपने बोला सर, यहाँ पे ले लेते हैं, यदि आपने बोला सर मैंगो, क्या बोला, मैंगो, तो मैंगो के पीछे क्या आ रहा है, ओ। यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसको प्लूरल बनाते समय हम ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईएस, मैंगोज। तो ये हो गया आपका सिंगुलर और ये हो गया आपका प्लूरल। जैसे मैंने बोला सर फैमिली, क्या बोला, फैमिली बोला, तो फैमिली का प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैमिलीज। वाई हटाकर आईईएस लगाया जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिंगुलर को ही कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि जो हम गिन सकते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं एससीएन। क्या कहते हैं, एससीएन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बच्चे पूछते हैं सर आपने एससीएन कहाँ से लिख दिया है, तो देख लो ये होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये प्लूरल को ही बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसी नाउन जो गिनी जा सके उनको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो उसको शॉर्ट में कहते हैं जी पीसीएन। क्या कहते हैं, पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, और आपको ये बता दूं, यानी कि आपकी जो नाउन होती हैं 5 नाउन होती हैं। कितनी नाउन होती हैं, 5। यानी कि PCCMA, पकमा होता है। क्या होता है, पकमा।
कि पक्का माँ मुझे टाइप्स ऑफ नाउन याद है। तो आपका जो पहला नाउन है वो प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और दूसरा नाउन क्या है, दूसरा नाउन है आपका कॉमन नाउन, सी फॉर कॉमन, ठीक है। तीसरा क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और चौथा क्या है आपका मटेरियल नाउन, क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। और पांचवा क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल हम नहीं बना सकते, सिंगुलर से प्लूरल हम नहीं बना सकते, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। ऐसे ही मटेरियल नाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल आप नहीं बना सकते, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल आप नहीं बना सकते। ऐसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का आप सिंगुलर से किससे, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। पूरी 5 नाउनों में से केवल कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे सुपर टेट और टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेपर में ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ और वो फिक्स हैं, आते ही आते हैं, तो देखना ना भूलें, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसा कि आपने कॉमन नाउन के कुछ बेसिक और एडवांस पॉइंट समझे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि सुपर टेट दे रहे हैं और टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं बच्चे, और जो एसएससी लेवल के पेपर देते हैं, तो ज़्यादातर जो जेंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन है। तो सुपर टेट वाले बच्चों के एग्जाम में पूछा गया था कि बी का मैस्कुलाइन जेंडर बताओ। बी मतलब होता है मधुमक्खी, क्या होता है, मधुमक्खी। तो इसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है भैया क्या, ड्रोनी, DRONE, ड्रोनी मतलब होता है मधुमक्खा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसको मादा, मधुमक्खी, नर, मधुमक्खा। ऐसे ही और पूछे जाते हैं, जैसे राम है, राम, राम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेमना, तो इसका फेमिनिन जेंडर पूछा जाता है। तो फेमिनिन जेंडर होता है इसका EWE, यू नहीं है ये, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यू, ठीक है। और इसकी जगह आपका सीप भी होता है, क्या होता है, सीप, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इसको डिस्कस किया था। और वो ऑप्शन में आपको सीता भी देगा, क्या देगा, सीता। तो सीता गलत होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और अगर यू से पहले आर्टिकल मांगे तो आर्टिकल आना चाहिए आपका ए, क्या आना चाहिए, ए, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई। अब बैचलर का पूछ ले, किसका पूछ ले, बैचलर। बैचलर मतलब होता है कुंवारा, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, कुंवारी। तो कुंवारी को आप कहते हैं MAID, मेड। ये कोई नौकरानी नहीं है, इसको नौकरानी और कुंवारी दोनों बोलते हैं। एक वर्ड और है स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब भी क्या होता है, कुंवारी महिला, ठीक है, अविवाहित महिला। तो ऐसे करके अभी पूछ लिया जा सकता है। जैसे हार्ट, हार्ट का पूछा था सुपर टेट में, तो हार्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट का मतलब होता है नर हिरन, नर हिरन। और यहाँ पर इसका क्या होगा, रो, ROE, तो इसका होता है मादा हिरनी। क्या होता है इसका मीनिंग, मादा हिरनी, मादा हिरणी, ठीक है, इसका मीनिंग होता है मादा हिरणी, ठीक। ऐसा करके पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा कि विजार्ड क्या है, विजार्ड होता है बच्चों जादूगर, क्या होता है, जादूगर। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, जादूगरनी। तो जादूगरनी को कहते हैं WITCH, बिच, बिच को बोलते हैं जादूगरनी, ठीक है। और BITCH, बिच मतलब होती है कुतिया, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ना, W और B में ध्यान रखना डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैग, स्टैग को बोलते हैं नर बारहसिंगा, नर बारहसिंगा, ठीक है, नर बारहसिंगा, ठीक है। तो इसका मादा क्या होगा, स्टैग का मादा क्या होगा, स्टैग का मादा होता है हिंद, क्या होता है, हिंद। यानी कि ये मादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मादा, मादा बारहसिंगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना स्टैग का। अब कॉल्ट पूछ लेता है, कॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। कॉल्ट मतलब होता है बछेड़ा, क्या होता है, बछेड़ा, ठीक है। और इसका होता है फिली, क्या होता है, फिली, यानी कि बछेड़ी, क्या होता है, बछेड़ी। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रहे आपको। और
देखो जेंडर GENDER और GANDER जेंडर प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग अलग है, उसका मीनिंग अलग है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग है हंस। क्या है, हंस, यानी कि नर हंस। ठीक है, तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा गूज। क्या होगा, गूज होगा। क्या होगा, गूज, यानी कि हंसनी। क्या हो जाएगा, हंसनी। ठीक है, समझ में आई बात। अब बक, बक बक पूछ लेते हैं, बक का बताओ। ये होता है आपका नर हिरन, इसको नर हिरन बोलते हैं, नर हिरन। ठीक है, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, इसका होगा DOE डो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, नर हिरनी, यानी कि नर हिरन हो गया, ये हो जाएगा मादा हिरनी, मादा हिरणी। ठीक है, या मादा हिरन ऐसे भी कर लेते हैं आप। ठीक है, मादा हिरन, मादा हिरणी ऐसे ही बोल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया। मॉन्क मतलब होता है साधु या तपस्वी, फ्रायर, और इसका होता है नन, NUN। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सुपर टेट एंड टेट एंड ऑल्सो CTET, और यू कैन से फॉर द SSC एग्जाम। ठीक, तो बैचलर मतलब कुवारा, उसका होता है मेड स्पिंस्टर। ड्रॉन, ड्रॉनी मतलब होता है क्या, आपका नर मधुमक्खी, और बी मतलब क्या होता है, मादा मधुमक्खी। राम मतलब होता है मेमना, यानी कि, और यू क्या होता है, ये होता है मेमनी। ठीक है, इसका सी भी होता है राम का, सीता मत कर देना, सीता ऑप्शन में आता है। और हार्ट का मतलब क्या होता है, नर हिरणी या नर हिरन। ठीक है, और रो मादा हिरणी। और विजार्ड मतलब क्या होता है, जादूगर, और विच मतलब क्या होता है, जादूगरनी, जादूगरनी, नी खा गए हम। ठीक है, तो जादूगरनी। ठीक, और स्टैग मतलब क्या होता है, नर बारहसिंगा, और हिंद मतलब क्या होता है, मादा बारहसिंगा। ठीक है, कॉल्ट मतलब क्या होता है, बछेड़ा, और फिली मतलब क्या होता है, बछेड़ी, और यहाँ पे जेंडर मतलब होता है हंस, और गूज मतलब होता है हंसनी, और बग मतलब क्या होता है, नर हिरन, और डो मतलब होता है मादा हिरणी, और मॉन्क मतलब साधु, और नन मतलब होता है साध्वी। क्या होता है, साध्वी। ठीक है, आपको समझ में आया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, आपसे कह रहा हूँ फिर। ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे। और इसी के साथ साथ वो आपसे सिंगुलर प्लूरल में भी पूछ लेता है, जैसा कि आपने इंपॉर्टेंट मैस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर सीखे बेटा, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही कुछ सिंगुलर से प्लूरल पूछ लेता है वो आपके टेट में, सुपर टेट में, और कभी कभी CTET में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्स का प्लूरल बताओ, तो ऑक्स का प्लूरल होता है क्या, ऑक्शन। ठीक है, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्शन। बेटा ऑक्सिस नहीं होता, ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन में होगा, ऑक्सिस नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि चाइल्ड का प्लूरल बताओ, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है, अक्सर आता है माउस का प्लूरल बताओ, क्या आता है, माउस, तो माउस का क्या हो जाएगा, माइस। क्या हो जाएगा, माइस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आ चुके हैं। अब विमेन का पूछ ले, विमेन का क्या होगा, वुमेन, MEN। ठीक है, अगर मैन का पूछे तो क्या होगा, MEN, MEN। समझ में आया। अगर डोर माउस का पूछे, क्या पूछे, डोर माउस का, तो डोर माउस का क्या हो जाएगा, डोर माइस। क्या हो जाएगा, डोर माइस। ठीक है, ऐसा करके पूछ लेगा। फॉक्स का पूछे, फॉक्स का प्लूरल बताओ, तो होता है विक्सन। क्या होता है, विक्सन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिंगुलर से प्लूरल पूछे जाते हैं एग्जाम में। कराऊंगा तो सारे, लेकिन वो बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके अलावा एक और मुझे याद आया, जैसे गूज का पूछ ले, क्या पूछ ले, गूज। गूज का क्या हो जाएगा, गूज का हो जाएगा आपका गीस। क्या हो जाएगा, गीस। ठीक है, समझ में आया। और अगर फुट का पूछ ले, किसका पूछ ले, फुट का, तो फुट का होता है फीट। ठीक है, टूथ का पूछ ले, किसका पूछ ले, टूथ का, तो टूथ का होता है टीथ। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेट एंड सुपर टेट एंड CTET, ऑल्सो SSC एग्जाम। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बताते नहीं हैं ज़्यादातर बच्चों को, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट आपके सिंगुलर से प्लूरल है। आपके मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, किसके, आपके जो एग्जाम में आए हैं। तो देख लीजिए वो 2 क्वेश्चन क्या है, पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में 2 क्वेश्चन
हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपके टेट में कई बार क्वेश्चन आया है क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। आपको 4 सेंटेंस दे देगा जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आया था, प्लीज describe टू द स्टोरी, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा ऐसे, प्लीज describe अबाउट द स्टोरी, ठीक है। ऐसे तीसरा, प्लीज describe इन द स्टोरी, ऐसे ही चौथा, प्लीज describe द स्टोरी, ऐसे करके, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ऐसे करके पूछ लेगा, आपसे पूछेगा बताओ विच वन इज करेक्ट। ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं होती तो आंसर टिक करके आते हैं, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ओमिशन, वो पूछा गया है ओमिशंस ऑफ प्रेपोजिशन से, ओमिशंस ऑफ प्रेपोजिशन से। ओमिशंस का मतलब होता है ओमिट करना, क्या करना, ओमिट यानी कि हटाना। तो यहाँ पर आप कहाँ से प्रेपोजिशन हटाते हैं, कुछ वर्डों के आगे से। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इसी पे बनेगी, ओमिशंस ऑफ प्रेपोजिशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी बहुत डिमांडेड होती है, यूपीएससी बहुत डिमांडेड होती है इस चीज़ की, ठीक है। और आपके क्या, आपके टैट हुआ, टैट में तो आता है, ठीक है। सी टैट हुआ, आपके सुपर टैट हुआ, तो इनमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर ओमिशन से पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। समझ में आया। और ज़्यादातर आपके जितने भी डिफेंस है, ठीक है, एनडीए है आपकी, ठीक है, एयरफोर्स है, क्या है, एयरफोर्स, नेवी हुई, ठीक है। नेवी में SSR, AA, इनमें सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन से। इसकी एकदम बेस्ट ट्रिक दूंगा मैं आपको, जिससे चुटकियों में आप आंसर को टिक कर पा रहे होंगे। और यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है एग्जाम में भाई, ठीक है, चाहे वो किसी का एग्जाम हो। और वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइंड द एरर की फॉर्म में भी, फाइंड द एरर की फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर और क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे जैसे कह देगा आपसे इंडिया, ऐसा करके पूछेगा, इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। और आपसे पूछेगा इंडिया हैव वॉन द मैच, ठीक है। तीसरा पूछेगा आपसे कि द इंडिया हैव वॉन द मैच, ठीक है। और यहाँ चौथा कहेगा आपसे द इंडिया हैज़ वॉन द मैच, ठीक है। अब जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है प्रॉपर नाउन की, वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नाउन का है भाई, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर बच्चे सही कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो आंसर है महाराज क्या हुआ, गलत। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, सर ने बताया था, तो इसके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, है ना, ये जानने होंगे। तो यहाँ पर आप इसको भी गलत कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसको भी गलत कर देंगे, राइट आंसर यही होगा, ठीक। और यहाँ पर ये भी क्या होगा, गलत, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, और ये सही क्यों है, ये थर्ड वन सही क्यों है, इस बात को समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर मीनिंग बनना है कि इंडिया मैच जीत चुका है,
यानी कि जो इंडिया है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिविटी कर रहा है। तो एक्टिविटी करने पर इंडिया हो जाता है, यानी कि कोई भी देश हो वो हो जाता है प्लूरल, और वर्ब लेता है प्लूरल। क्या लेता है? प्लूरल। और आर्टिकल अपने साथ में लेता है द। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि अगर कोई भी देश एक्टिविटी करे, क्या करे? एक्टिविटी करे, तो वो देश माना जाता है प्लूरल, और वर्ब लेगा प्लूरल, और वर्ब के जो आर्टिकल है उससे पहले लगता है आर्टिकल द। समझ में आई बात? तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से कॉमन नाउन का बेसिक और एडवांस और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के समझ में आए होंगे। तो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो बेल आइकन है उसको हिट करें। ठीक, और आपको वीडियो मिल जाएगी, और प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर बाय चैप्टर सीख लें, और बेसिक टू एडवांस चल रहा है। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा जिस पे आपको PDF वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं ये बता दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।